आइए आपको सीधे ले चलते दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज गुजरात के गौरव में एक और सितारा जुड़ा है। आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं। आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो। मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा जिनके नाम पर ये घर रजिस्टर हुए हैं। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं गुजरात वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है। इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है। पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है। इक्का दुक्का जगहों में नहीं, बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है। जान माल की भी बहुत हानि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है। जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं। आप सभी के बीच आया हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है। गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर
अपना प्यार लुटाया है। और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है। उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है। बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे। आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं। और बहुत स्वाभाविक था, 60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली है। लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों एक गारंटी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। और तय किया था, जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो।
उनको भी तो मौज आएगी यार। ले लो ले लो। और मैंने तय किया कि मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि इन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। शहरी मिडिल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो, फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो, वर्किंग वुमेन के लिए देश में नए हॉस्टल बनाने हो,